श्रीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावदंसं परमानन्दं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जगद्वत्सनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीराजोवाच। ये 10वां स्कंद का 86वां अध्याय है। इसमें सुभद्रा का हरण और भगवान मिथिलापुरी में जाकर के राजा जनक और एक ब्राह्मण श्रुतदेव के घर जाएंगे। हाँ। श्रीराजोवाच ब्रह्मण वेदुतुमिच्छामा स्वसारं रामकृष्णयोः ततोपजे मे विदयो या ममासीत् पितामही। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, उससे विवाह कैसे कर लिया, ये मैं जानने के लिए बहुत उत्साह है। श्री सुकोवाचो अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नमनीं प्रभुः गता प्रभासमशृणोन्मातुलेनीं सजात्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु साहायतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्। तत्र वै वार्षिकान् मासान् अवासीत् स्वार्थसाधकः पौरैः सभाजितो वीक्ष्णं रामेण जानता च सः। एकदा गृहमानीरे आतिथ्येन निमन्त्रितं सद्योपहृतं भैक्षं बलेन भुजे किलो। परीक्षित एक बार शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभासक क्षेत्र में पहुँचे, यही सोमनाथ। वहाँ उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। वसुदेव और श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे, 3 दंड धारण किया और वैष्णव सन्यासी साधु बन करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि यही अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया, उनको अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित किया, भोजन कराया। सो पश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीर मनोहरां प्रेतुतुल्यक्षणास्तस्यां भावक्षुब्धं मनोदधे सापितं चकमे वीक्षो नारीणां हृदयंगमं हसन्ती पीडितापांगी तन्यस्तहृदये क्षणा तां परं समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः न लेभे संभ्रमच्चित्ता कामेनाति बलीयसा। अर्जुन भोजन करने के समय विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा, जो बलराम जी की बहन थी। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों को मनहरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभृंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वो थोड़ी मुस्कुराहट लजीली थोड़ी चितवन से उनकी ओर देखने लग गई और अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। ताम परम समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुना नलेभे संभ्रमच्चित्ता कामेनाति बलीयसा। महत्यां देवयात्रायां रतस्तां दुर्गनिर्गतां जहानानुमता पित्रो कृष्णस्य च महारथः। अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे
इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर करके ले जाएं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। तो रथस्थो धनुराधादे सूराम चारुंधतो पटान विद्राभ्य क्रोशताम स्वानाम सभागम मृगराटिवो। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया। जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए। अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे सुभद्रा को लेकर चल दिए। प्रहिणोत पारिबर्हाणि बरबद्धोर्मुदा बला महाधनुपस्करे भवरथा स्वनरजोषिताः। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े, क्षुब्ध हो गए। जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र बहुत तेज बेला उसमें लहरें उठती हैं। भगवान कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें समझाया, तब वे शांत हो गए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वरवधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी दहेज में दे दिया। सुगोवाच कृष्णस्यासीत् श्रेष्ठा सुते वैति श्रुता कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्था शान्ता कविरलम्पटाः। सा उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीहया गताहार्यो निवर्तित निजक्रियाः। यात्रा मात्रं तो हरदैवादुपनमत्युतो नाधिकं तावता तुष्टा क्रियाश्चक्रे तथोचिताः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदेह की राजधानी मिथिलापुरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी, विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती। वे उतने ही संतुष्ट थे और अपने धर्म का पालन कर रहे थे। तथा तद राष्ट्रपालोंग बहुलासो हिते श्रुताः मैथिलो निरहम्माना उभावपि अच्युत प्रियो। परीक्षित, उसी देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलास। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलास दोनों ही भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त थे। तयो प्रसन्नो भगवान दारुणे दारुकेणाहृतं रथम आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रजजौ प्रभुः। नारदो वामदेवोत्तरी कृष्णो रामो सितोरुणिः अहं बृहस्पति कर्णमो मैत्रेयश्च मनादयाः। एक बार भगवान कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर और दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिकापुरी विदेश से विदेह नगरी प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि और सुखदेव जी कहते मैं भी उनके साथ था। और बृहस्पति और कर्ण और मैत्रेय और च्यवन ये सब ऋषि भी थे। तत्र तत्र समाजान्तं पौरा जानपदानप उपतस्तु सार्धहस्तापरहि सूर्य निबोधितम्। अनर्तधन्न कुरुजांगल कंकमत्स्यो पांचाल कुंती मधुके कयकोसलार्णाः अन्ये च तन्मुख सरोज मुदारहासो स्निग्धेक्षणं नृपपपुर्दृशिभिर्नृजार्जः। उस यात्रा में आनर्त देश, धन्व देश, कुरु, जांगल, कंक देश, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण इतने देशों के नर नारियों ने अपने नेत्रों से कृष्ण के मुख को देखा, चितवन को देखा और उनकी मुखार बिंद के सुंदरता का पान किया। लोग गुरु भगवान कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टत मिश्र दृग्भ्यः
क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्छन् शृण्वन्ति धवलं स्वजसो सुभद्रं गीतं सुरैर्नृभिरगाच्छनकैर्विदेहान्। स्थान स्थान पर मनुष्य देवता भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंच गए। तेच्युतं प्राप्तमाकर्णे पौराजानपदानपो अभिजुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हण पाणयाः। कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक ग्रामवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। दृष्ट्वा तव उत्तम श्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशया कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमु सुतपूर्वास्तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्मानौतं जगद्गुरुं मैथिलासुतदेवस्य पादयोपेततु प्रभो निमन्त्रयेतां दासारहो मातिथ्येन सहद्विजैः मैथिलासुतदेवस्य जुगपत् संहिताञ्जलि। मिथिला नरेश बहुलाश्व और सुतदेव ने समझकर कि जगत गुरु भगवान कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और सुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया अपने अपने घर। भगवान तदप्रेते द्वयोः प्रीचिकीर्षया उभयोराभिसदगेहं उभाभ्यां तदलक्षिताः। भगवान कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके और दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय दो रूप धारण करके एक रूप से सुतदेव ब्राह्मण के घर और एक से राजा के घर पधारे। यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और भी कहीं जा रहे हैं। सोतुमप्य सतां दूरां जनका स्वागृहागतान् आनीते क्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महामना प्रबद्धभक्त्या उद्धरको हृदयास्त्राभिलेक्षणाः नत्वा तदङ्घ्रीन् प्रक्षाल्य तत्पोलोकपावनैः सकुटुम्बो वहन्मूर्धना पूजनां चक्रईश्वरान् गन्धमाल्यां पराकल्पो धूपदीपार्घ्यपो वृषै वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहन्नतर्पितान् पादावङ्कगतौ विष्णोः संस्पृशन् छनकैर्मुदा। अपने घर ले जाकर के प्रेम भक्ति से बहुलाश्व राजा ने, जिनके नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे, उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया। फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को भी गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गाय और बैल समर्पित किया। बैलों का भी दान किया और बड़ी मधुर वाणी से भोजन करा करके वो सब लोग तृप्त हो गए। राजा बहुलाश्व भगवान कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठे और बड़े आनंद से धीरे धीरे सलाहते हुए मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजोवाचो भवान् हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग्भो अतो नस्पद पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गताः स्वावचस्तद्धृतं कर्तुम् असमतगोचरो भवान् यथात्यैकान्तभक्तान् मे नानन्ता श्रीरजा प्रियाः। बहुलाश्व कह रहे हैं, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर आज कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को आज दर्शन दिया है। कोनो त्वच्चरणाम्भोजमेवं विद विसृजेत् पुमान् निष्कञ्चनानां शान्तानां मुनीनां जस्तमात्मताः जोवतीर्जे जदोरवंशे नृणां संसरतामिह जसो वितेने तच्छान्ते त्रैलोक्ये वृजनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषदे सुशान्तं तपयीषे। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस दयालुता और प्रेम अवस्था को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके।
जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। प्रभु, आपने जदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है, जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। आप अचिंत्य हैं, अनंत हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं। आपका ज्ञान भी अनंत है। आप परम शांति का विस्तार करने के लिए ही नारायण ऋषि के रूप में आप बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। दिनानि कथित भूमन गृहान्नो निवसद्विजय समेता पादरजसा पुनीहि दम्न कुलम यत्तुपा मंत्रितो राज्ञा भगवान लोक वामना उवास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नरजोषिताम। हे भगवान एक रस और अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए। अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को आप पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान कृष्ण राजा बहुलास्व की प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। सुदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा नत्वा मुनिं सुसंगृष्टो धुन्वन् वासो न नर्तः। परीक्षित जैसे राजा बहुलास्व भगवान कृष्ण और मुनिमंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही सुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए। उन्हें नमस्कार करके अपने सब वस्त्र उछाल उछाल करके नाचने लग गए। तृणपीठ प्रसीक्ष्यता नानीते कूप वेशसः स्वागते नाभिनन्द्यांघ्रिन सभार्जो वनिजे मुदे। सुतदेव ने चटाई और पीढ़ा और कुशासन बिछाकर भगवान कृष्ण और मुनियों को बैठाला। स्वागत भाषण आदि के द्वारा अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से उनके सबके पांव पखारे। परीक्षित